भ्रष्टाचार का जाल, 7 घंटे तक सवाल। करप्शन से जुड़े तार, हेमंत सोरेन गिरफ्तार। घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी है। जांच की फांस में फंसे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 घंटे तक सोरेन ने ईडी के सवालों का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके कुछ देर बाद ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे। बुधवार को दोपहर करीब 1:20 पर ईडी की टीम के गाड़ियों का काफिला हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचा। वहीं गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। सोरेन के साथ राजभवन में चंपई सोरेन के साथ ही कई विधायक भी पहुंचे थे। वहीं जो नेता सोरेन के साथ राजभवन में नहीं पहुंच सके, उनका दर्द भी सामने आया। हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सोरेन अपने आवास पर पहुंचे और करीब 9:30 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो घोटाला करता है और जो कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है वो छुपने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से जो ईडी के द्वारा 10 समन दिए गए थे और लगभग 10वें समन में ये पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद लगभग 7 घंटे के ये पूछताछ हेमंत सोरेन से की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हो चली है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद रांची में ईडी के दफ्तर लाया गया, जहां ईडी दफ्तर में ही सोरेन की मेडिकल जांच भी की गई। खबर है कि सोरेन आज कोर्ट में पेश होने से पहले रात भर ईडी दफ्तर में ही रहे, जिसके बाद ईडी के दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं सोरेन की पत्नी कल्पना ने रांची में ईडी दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सोरेन और उनकी पार्टी ने ये साफ मैसेज देने की कोशिश की कि आगे उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। वो कह रहे हैं कि ना वो कभी झुके हैं, ना आगे झुकेंगे, हर पल लड़ेंगे, लेकिन समझौते की भीख नहीं लेंगे। इससे समझा जा सकता है कि वो आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने ईडी के खिलाफ अपील दायर करते हुए याचिका दी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। बहरहाल एक और जहां हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के शरण में गए, वहीं ईडी की टीम हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश कर चुकी है। खबर है कि ईडी आज सुबह करीब 10 बजे सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी, जहां ईडी की कोशिश होगी कि वो कोर्ट में सोरेन की रिमांड हासिल कर सके, जिससे सोरेन से सवाल जवाब करने के लिए और समय मिल सके। ईडी ने फिर पूछताछ करने का फैसला किया था। सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठन ने आज झारखंड बंद बुलाया है। ऐसे में आज झारखंड की राजनीति का पारा हाई रहना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसके बाद हेमंत सोरेन ने उससे पहले हालांकि इस्तीफा दिया और फिर ऐलान कर दिया गया चंपई सोरेन के नाम का कि अब वो झारखंड के मुखिया होंगे। चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का ऐलान किया गया क्योंकि राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा गया। 41 बहुमत का आंकड़ा, 43 विधायकों का समर्थन पेश किया गया। विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। आदिवासी संगठन ने प्रदेश में बंद का ऐलान किया है, यानी आज झारखंड बंद रहेगा। लेकिन आपको बता दें, कल गिरफ्तारी दिखाने से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे अपना इस्तीफा सौंपने और उसी दौरान चंपई सोरेन के नाम का ऐलान भी विधायकों की तरफ से कर दिया गया। पहले उनको विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया और उसके बाद राज्यपाल को समर्थन की जो चिट्ठी है वो भी सौंप दी गई। 48 का दावा जेएमएम की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन राजभवन पहुंचे 43 विधायक समर्थन की चिट्ठी लेकर राज्यपाल को सौंप दी गई। तो अब सीएम चंपई सोरेन है, राज्यपाल को उन्होंने विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। कड़ाके की ठंड में झारखंड का सियासी पारा हाई है। कथित जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा था। हेमंत के इस्तीफा देने के बाद विधायक दल के नेता चंपई सोरेन चुने गए हैं, यानी चंपई ही अब नए सीएम होंगे, जिन्हें शपथ का इंतजार है।
चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। 43 विधायक चंपई के साथ राजभवन गए थे। हालांकि उन्होंने 47 विधायकों के साथ होने का दावा पेश किया है। विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के तुरंत बाद महागठबंधन की तरफ से विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। यानी अब राज्यपाल को नई सरकार को शपथ दिलानी होगी। महागठबंधन ने जिस चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है, आखिर वो है कौन, आपको ये भी बताते हैं। चंपई सोरेन सरायकेला सीट से जेएमएम विधायक है। जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन सरकार में 2 बार मंत्री, परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। ST/SC मंत्रालय का भी जिम्मा था। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। अर्जुन मुंडा सरकार में शामिल हुए थे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर है। हेमंत का बदले बैठा दिया तो खुशी की बात है, लेकिन हेमंत चल गया इसीलिए दुख की बात है। बहुत वो भी दुख है। बढ़िया तो लग ही रहा है, खुशी भी है, दुख भी है। मुख्यमंत्री रहते ही हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हुई। जब माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो खुशी भी लग रहा है। साथ ही साथ हम लोग को थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी बागडोर संभाले हुए थे पूरा झारखंड प्रदेश के, तो इसके लिए थोड़ा सा दुख भी है। अब सबको इंतजार शपथ ग्रहण का है। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। हालांकि मौजूदा अंक गणित को देखें तो सरकार को कोई भी परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद की गई पूजा अर्चना। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने जताई खुशी। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, जाहिर की खुशी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में भारी उत्साह। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ऑफिस में रखा गया। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। सोरेन की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया। जेएमएम ने राज्यपाल से चंपई को सीएम की शपथ दिलाने की उठाई मांग। आज नए संसद भवन में पेश होगा 2024 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6ठा बजट करेंगी पेश। लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे नए संसद में अपना पहला अंतरिम बजट करेंगी पेश। आम लोगों के लिए कर सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं। संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 फरवरी को लोकसभा और 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में 2 फरवरी को आपका बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर धरना देगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप। गुजरात के वडोदरा में निजी कंपनी में विस्फोट। 3 लोगों की मौत की खबर, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।